साईं की बात। बच्चे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है ना मेरे बच्चे, जिसे तुम अपनी बातें कहना चाहते हो। कोई नहीं है ना तुम्हारे आसपास तुम्हें सुनने वाला, लेकिन मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे। मुझसे कहो ना, किस बात का डर है तुम्हें। मुझसे अपनी सारी बातें दिल खोलकर कह दिया करो मेरे बच्चे। अगर तुम मुझसे बातें करने लग जाओगे ना, तो तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास में साईं होता है ना, जिसके पास उसके बाबा होते हैं ना, उसे दुनिया में कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे। और तुम बहुत खुश नसीब हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास। मैं हर किसी के पास नहीं होता, हर एक बच्चा मुझे नहीं पा पाता मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे प्यार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। और इस कारण मेरे बच्चे, मैंने हमेशा हमेशा तेरे पास रहने का फ़ैसला किया मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे पास रहना चाहता हूँ। तुझे जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, मुझसे कहे मेरे बच्चे। मैं हमेशा तत्पर रहूँगा मेरे बच्चे, हमेशा तत्पर ही रहूँगा। बस तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊँगा मेरे बच्चे, आ जाऊँगा। तुम जब भी मुझे पुकारते हो ना, मैं हमेशा उस वक्त तुम्हारे आसपास ही होता हूँ मेरे बच्चे। और ऐसा हमेशा हुआ है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो कल रात मैं तुम्हारे पास ही था मेरे बच्चे। जो तुम्हारे शारीरिक असहनीय दर्द है ना मेरे बच्चे, जो तुमसे सहन नहीं होता, तो एक काम किया करो मेरे बच्चे। जिस जगह पे भी दर्द है ना, वहाँ मेरी उदी लगाया करो मेरे बच्चे। उदी लगाओगे ना, तो उदी में वो शक्ति है, वो ताकत है कि तुम्हारे सारे दर्द को खींच लेगी मेरे बच्चे। और तुम्हारा दर्द धीरे धीरे शून्य हो जाएगा मेरे बच्चे, ख़त्म ही हो जाएगा। और सुनो, तुम जितना मुझसे मांगना चाहते हो ना, मांगो मेरे बच्चे। मांगने में कोई कंजूसी मत किया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें देगा या तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें हर एक चीज़ दे सकता है। बस तुम्हारे मांगने में वो भाव और वो प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। बस तुम मांगो, बेझिझक होकर मांगा करो। जब तुम मुझसे मांगोगे ना और मैं तुम्हें दूंगा, तो तुम्हें इस दुनिया से कहने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और सुनो, नौकरी के लिए जा रहे हो ना, तो जाओ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। घर से निकलने से पहले मेरे बच्चे एक बार मेरा दिया जलाकर जाना मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए ना, तो किसी भूखे को अन्नदान देना मेरे बच्चे, उसे भोजन कराना मेरे बच्चे, अन्नदान करना। और सुनो, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जितना तुमने सबूरी रखी है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत सहनशीलता है मेरे बच्चे, वो हर किसी के अंदर नहीं होती। और जो तुमने सहनशीलता दिखाई है ना, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे, और बहुत जल्द मिलेगा। इस बात को मैंने तुमसे कह दिया है मेरे बच्चे। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी सबूरी ख़त्म होने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, उसमें ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे ना मेरे बच्चे, तो आज नहीं तो कल सच सामने आएगा तुम्हारी बेईमानी का, और फिर क्या होगा? रिश्ता चूर चूर हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो, एक रिश्ते को बनाने के लिए विश्वास कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो विश्वास एक दिन में नहीं बनता मेरे बच्चे। कई महीनों, कई साल लग जाते हैं मेरे बच्चे। और जब वो टूटता है ना, तो रिश्ता पूरा बिखर जाता है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, रिश्ते में ईमानदारी रखो मेरे बच्चे। जो भी है सच झूठ सबके सामने ला दो, बोल दो ना, जो भी बातें हैं बोल दो मेरे बच्चे। बोलने से सामने वाला तुम्हें समझेगा। मन में रखोगे तो कैसे समझेगा मेरे बच्चे? मन में कोई बात मत रखो। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है तो बोल दो मेरे बच्चे। अगर ज़रा सा भी कुछ है तो बोल दिया करो। मन में रखोगे ना, तो गलतफहमियां बढ़ेंगी मेरे बच्चे, वहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी। और सुनो, पेड़ पौधे लगाया करो मेरे बच्चे। पेड़ पौधे लगाने से ना वातावरण शुद्ध होता है मेरे बच्चे। और मुझे ना पेड़ बहुत पसंद है। पेड़ पौधे, बगिया मुझे बहुत पसंद आती है मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है मेरे बच्चे, वो आज भी तुम्हारे आसपास ही हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। आए दिन तुम्हें उनका चेहरा देखना पड़ता है। उनका चेहरा देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के हिसाब से ही होंगी। आने वाले वक्त में मेरे बच्चे
मैं तुम्हें उतना दूर कर दूंगा उन लोगों से कि तुम्हें कभी चेहरा भी देखना नहीं पड़ेगा। देखना मेरे बच्चे, मैं सबका मन बदल दूंगा और आने वाले वक्त में वो सब तुमसे दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। और ऐसा दूर होंगे ना कि तुम्हारे दिमाग से सारी बातें निकल जाएंगी, क्योंकि जब जब वो तुम्हारे सामने आते हैं ना तो वो पिछली घटित बातें तुम्हारे सामने आ जाती हैं और तुम फिर परेशान हो जाते हो, चिंतित रहते हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम परेशान या चिंतित रहो। तुम वैसे ही बहुत मुश्किल से मानसिक तनाव से बाहर निकल कर आए हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से उन सभी में जाओ। और सुनो, मेरी पूजा करने की विधि ना बहुत कठिन नहीं है मेरे बच्चे, और ना ही कोई विधि विधान है। तुम जिस तरीके से पूजा करते हो ना, सरल तरीके से, साधारण तरीके से, बस उसी तरीके से करो। कोई ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा करना चाहते हो वैसा करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भक्त और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो किसी से पूछने या करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का इलाज चल रहा है और इलाज के अंदर ही अंदर कुछ दिनों से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी है। इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे, जब तुम्हें डॉक्टर ने देखने को बुलाया तभी तुम जाओगे। अगर बीच में कोई परेशानी हो रही है तो चले जाओ ना, एक बार दिखा लो मेरे बच्चे, क्योंकि बीमारियां बढ़ जाती हैं मेरे बच्चे। तो तुम ऐसे लापरवाही बिल्कुल मत बरतो, चले जाओ दिखा लो मेरे बच्चे। और साथ साथ उदी ले रहे हो या नहीं ले रहे मेरे बच्चे, उदी लेना कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। और उदी लेने में भी कंजूसी बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। क्या हुआ, उदी ख़त्म ही तो होगी ना, तो भिजवा दूंगा मैं। मुझसे कहना कि साईं उदी ख़त्म है तो मैं ख़त्म होने से पहले पहले भिजवा दूंगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो, लेकिन उदी लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कई बच्चों के साथ मैं लीला करता हूँ, लेकिन वो मेरे बच्चे मेरी लीलाओं का कभी प्रचार नहीं करते, कभी किसी से नहीं कहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नज़र लग जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जो मेरा बच्चा लीला का प्रचार करता है उससे और भी लोग मेरे बच्चे आकर्षित होते हैं तुम्हारे बाबा की ओर, तुम्हारे बाबा से जुड़ते हैं मेरे बच्चे। और जितने मेरे बच्चे तुम्हारे माध्यम से मेरे पास आएंगे ना, तो उसका बहुत सारा पुण्य तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो कि अपनी लीलाओं को सिर्फ अपने तक रखो। अगर मैं तुम्हारे साथ कोई लीला करता हूँ, कोई अनुभव देता हूँ ना, तो उसे मेरे बच्चे चारों ओर प्रचार किया करो मेरे बच्चे। इससे कई लोगों की ज़िंदगी संवर जाएंगी मेरे बच्चे। कई लोगों के ज़िंदगी में जो अंधेरा है ना, वो उजाले में परिवर्तित हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम बाबा का प्रचार नहीं कर सकते हो। 24 घंटों में मेरे बच्चे 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना, 10 मिनट किसी को बता ही सकते हो ना मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या पता तुम्हारी कही हुई बातों में से कोई एक बात किसी सामने वाले के दिल में चुभ जाए और वो मेरा बच्चा बन जाए, तुम उसका माध्यम बन जाओ। क्यों ये नहीं सोचते तुम? ऐसा सोचना शुरू करो, मेरे बच्चों के हिसाब से सोचना शुरू करो मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी भी हरी भरी हो जाएगी। अगर तुम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, दूसरों की ज़िंदगी में उजाले लाओगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले अपने आप आएंगे। तुम्हें फिर मुझसे मांगने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी में उजाले होंगे मेरे बच्चे, अपने आप सब कुछ होगा। देखना तुम अपने बाबा की लीला। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उदी की बहुत बहुत ज़रूरत है। चिंता मत करो, तुम्हारी उदी तुम्हारे पास पहुँच जाएगी बहुत जल्द मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। और मेरा ही बच्चा है जो तुम तक मेरी उदी पहुँचाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी बात मैं सुन लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं सुनता नहीं? मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुमने देखा ही नहीं कि किसने क्या उठाया, तो किसी पर भी ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे बच्चे। तुम्हें नहीं पता कि उसके पीछे की चीज़ें क्या हैं, वहाँ पर क्या चल रहा था और क्या तुम्हारे सामने नहीं है, क्या तुमसे छुपाया जा रहा है, क्या दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हुआ था। तो बीच में मत बोलो मेरे बच्चे, बीच में बिल्कुल मत बोलो। सच सामने आ जाएगा अपने आप। जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, उनकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं इसलिए तुम्हें बना रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।